आप सभी को जय मसीह की। इस वचन को सुनना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो वचन के अनुसार आज हम बहुत ही कम समय में जानेंगे कि शैतान की छाप 666 कैसे और किसके और क्यों लगाया जाएगा, और जिस किसी के शैतान की छाप 666 लगेगा तो उसके साथ क्या होगा। तो आइए हम वचन में चलते हैं, जैसा कि लिखा है लूका 21वां अध्याय 34 से लेकर 36वीं आयत में। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार मतलब खुदा के काम को करने में आलस, जैसे मैं चर्च आज नहीं कल चला जाऊंगा और कल प्रार्थना कर लूंगा। और दूसरा है मतवालेपन का मतलब है हमारी अभिलाषाओं को पूरा करने का नशा। और तीसरा है जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जीवन की चिंता मतलब रोटी, कपड़ा और मकान और शादी ब्याह और हमारे ऐशो आराम। और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्यों आ पड़ेगा? क्योंकि मनुष्य आज स्वार्थी और लोभी और डींगमार हो गया है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। क्योंकि वचन कहता है कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे, मतलब अपनी बुराई और अभिलाषाओं और लालसाओं को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। जैसा कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से लेकर 10वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और लिखा है गलातियों 5 का 19 से लेकर 21वीं आयत में कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी कई अन्य काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसा कि पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और आपको मालूम होगा कि सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने क्यों नाश किया था, क्योंकि वहां पर परस्त्री गमन और व्यभिचार, गंदे गंदे काम होने लगे थे। मनुष्य लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ और मनुष्य जानवरों के साथ व्यभिचार करने लगे थे। और जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित था ये व्यभिचार। आपको मालूम होगा कि व्यभिचार का पाप कितना गंदा होता है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। और जो सदोम और गमोरा के अंदर पाप हुआ था वो ही आपको मालूम है कई देशों का रूल भी बन चुके थे कि लड़का लड़के के साथ रिलेशन कर सकता है, शादी कर सकता है, और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। आप इस बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि ये सभी बातें और काम और मनुष्य की शारीरिक जरूरतें और झूठी प्रतिष्ठा और अभिलाषाएं और झूठा मान सम्मान है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो कि वो मसीह विरोधी, जिसे हम एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, ये लोगों को पूर्ण रूप से ये सभी काम करने के मौके और अधिकार देगा। जैसा कि लिखा है दानियल 11वां अध्याय 39वीं आयत में, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा, ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को भी बांट देगा। और जो लोग स्वार्थी और शारीरिक अभिलाषी और जिन्होंने उस मसीह विरोधी के साथ अपने लोक के लिए मेल मिलाप कर लिया है, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को अपनी अभिलाषा और पाप में मजा आता है, इसीलिए मेल मिलाप कर लिया। जैसे कि लिखा है लूका 21वां अध्याय 34 से लेकर 35वीं आयत में, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। जैसा कि लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 से लेकर 12वीं आयत में, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, मतलब पाप से प्रसन्न होते हैं, बुराई से प्रसन्न होते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से बहुत प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। और यही तो शैतान की चाल है, यही तो शैतान चाहता है, और उसे अधिकार भी दिया जाएगा, क्योंकि शैतान का अंत निकट होगा। तो इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा और लोगों को अपने साथ नरक ले जाने के लिए और मनुष्य को परमेश्वर से दूर करने के लिए। यही शैतान का बड़ा एजेंडा है। जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 15 से लेकर 18वीं आयत में, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे
और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। अब इस बारे में आपको बता दिया गया है कि ये छाप किसके, कैसे और क्यों लगाई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि है वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और जिस किसी ने ये शैतान की छाप और मनुष्य का अंक 666 लिया, तो वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से लेकर 11 आयत में, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। और उनकी पीड़ाओं का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 19 से लेकर 20 आयत में, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। और वह पशु जिसे मसीह विरोधी और एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, मतलब लोगों को भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 से लेकर 15वीं आयत में, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना ही उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उस पशु की छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। धन्य और पवित्र वे हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और इसके अलावा जो लोग भरमा लिए गए थे और जिन्होंने उस शैतान और उसके कामों के साथ मेल मिलाप किया था, तो लिखा है कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और लिखा है फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। और आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो सच में हमें इस पृथ्वी के जीवन में कितनी सावधानी बरतने की और कितनी सावधानी से चलने और रहने की जरूरत है। तो हमें अपनी और अपने झुंड की भी चौकसी करनी है और हमें धीरज धरना है और यीशु के दोबारा बादलों में आने की बाट जोते रहना है और यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि कोई भी दूसरी मृत्यु को ना जाए, बल्कि पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा अनंत काल के जीवन की जो पिता की इच्छा है उसमें वास करे, अनंत काल के जीवन में वास करे जो पिता की इच्छा है। तो प्रभु हम सभी को अनंत काल के जीवन और अपने साथ रहने का अनुग्रह दे। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी को जय मसीह की।